सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रावण का गुरु मंत्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की एक घटना के बारे में। तो पाठ को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। पाठ 15 रावण का गुरु मंत्र। प्रस्तुत पाठ में हमारे सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की एक घटना का वर्णन किया गया है। तो रामायण की एक घटना के बारे में बताया गया है। पाठ में पढ़ते हैं। राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ। रावण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, किंतु राम के चेहरे पर न खुशी के भाव थे और न आंखों में विजय की चमक। तो बच्चों, घटना उस समय की है जब राम और रावण में जो युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गया था, वो खत्म हो गया था। आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको पता है कि किस प्रकार से उन दोनों में युद्ध हुआ था। तो रावण जमीन पर पड़ा था, मरणासन अवस्था में, यानी कि मरने की हालत में था। वो बिल्कुल युद्ध भूमि पर जहां पर लड़ाई हुई थी वहां पर पड़ा था। लेकिन जो राम थे वो युद्ध जीत गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी का कोई भाव नहीं था और नहीं आंखों में उनमें जो विजय हुई थी, उनकी जो जीत हुई थी, उसकी कोई चमक दिखाई दे रही थी। यह देखकर लक्ष्मण को बड़ी हैरानी हुई। तो ये सारी चीजें लक्ष्मण भी देख रहे थे। लक्ष्मण यानी कि राम जी के भाई, वो भी देख रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों है। वे राम से कुछ पूछना ही चाहते थे कि राम स्वयं बोल उठे, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज हमारे कारण से यह संसार एक महान पंडित और परम विद्वान से विहीन होने जा रहा है। तुम जाकर उस महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करो। तुम जाकर उस महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करो। क्या क्या समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से पूछ पाते उससे पहले ही कहते हैं कि लक्ष्मण, हम जीते जरूर हैं, लेकिन आज हमारे कारण, हमारे युद्ध के कारण ये संसार एक बहुत महान पंडित को और विद्वान को खो देगा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति को खो देगा। तुम जाओ उनके पास, जो ज्ञानी है रावण जिसका नाम है, उससे गुरु मंत्र प्राप्त करो। तो जो रावण हुआ है बच्चों, चाहे वो उसने गलत कार्य किए हैं, वो बहुत बुरा आचरण वाला था, लेकिन वो बहुत महान, बहुत बड़ा पंडित था, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। लक्ष्मण ने रक्त और मिट्टी में सने काजल के पहाड़ के समान रावण को रण क्षेत्र में पड़ा हुआ देखा। तो लक्ष्मण देखते हैं रावण की तरफ, तो वो पूरा खून में नहाया हुआ था, मिट्टी में सना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इतना विशालकाय, जैसे कि किसी ने काजल का पहाड़ लाकर रण क्षेत्र यानी कि युद्ध की भूमि में रख दिया हो, ऐसा लग रहा था। वे उसके सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपका शिष्य बनने आया हूं, मुझे गुरु मंत्र दीजिए। तो लक्ष्मण जाते हैं रावण के सिरहाने यानी कि सिर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे विद्वान रावण, हे ज्ञानी रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं और आज मैं आपसे गुरु मंत्र लेने आया हूं, मैं आपका शिष्य बनने आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे गुरु मंत्र दीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर रावण बोला, जिसमें विनय न हो वह व्यक्ति शिष्य बनाने योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र लिए हुए मेरे सिरहाने खड़े हो, यह शिष्टाचार नहीं है। तो जैसे ही लक्ष्मण की बात रावण सुनता है, वो क्या कहता है उसे, जिसमें विनय ना हो, जिसमें विनम्रता ना हो, कोमलता ना हो, उसे शिष्य नहीं बनाया जा सकता। तुमने अस्त्र धारण कर रखे हैं, यानी कि उन्होंने धनुष बाण लिया हुआ था और तुम मेरे सिर के पास खड़े हो, ये कोई शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, यानी कि ये कोई अच्छा आचरण नहीं है। लक्ष्मण तुरंत अस्त्र रखकर रावण के पैरों के पास हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी ने क्या करा, जल्दी से जो अपने उनके हाथ में धनुष बाण थे उनको वो रख देते हैं और पैरों के पास आकर खड़े हो जाते हैं, रावण के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपना सिर नीचे कर लेते हैं। तब रावण उपदेश देता हुआ बोला,
प्रिय लक्ष्मण, तब उन्हें उपदेश देता है रावण। क्या कहता है? लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा जीवन दीप बुझने ही वाला है। ऐसे में मैं तुम्हें कोई भी विद्या पूरी तरह से नहीं सिखा सकता, फिर भी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ बताता हूं। तो क्या कहता है रावण लक्ष्मण से कि तुम ऐसे समय पर आए हो जब मेरी मृत्यु होने वाली है, जीवन दीप बुझने वाला है, मतलब मेरी मृत्यु होने वाली है, और मैं कोई भी विद्या, जो मेरे पास ज्ञान है, वो मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, जो कुछ भी देखा है, जो शिक्षा ग्रहण की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर जितनी भी मेरी विद्याएं हैं उनका निचोड़ बताता हूँ। निचोड़ मतलब सार, मतलब संक्षेप में उनके बारे में आपको तुम्हें बताता हूं। थोड़ी देर चुप रहकर रावण ने फिर से बोलना आरंभ किया। मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया, परंतु उस बल का प्रयोग मैंने सदा अपने स्वार्थ के लिए किया। क्या कहता है रावण कि मैंने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की थी और बहुत सारा मुझे बल भी मिला था, भगवान के द्वारा मुझे बहुत सारी ताकत भी दी गई थी, लेकिन उसका जो प्रयोग है मैंने केवल अपनी भलाई के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु हो गए, यहां तक कि मेरा अपना भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। तो केवल मैं अपने लिए उस विद्या का प्रयोग करता था, बल का प्रयोग करता था, जिसके कारण सभी मेरे दुश्मन बन गए थे, यहां तक कि मेरा जो अपना भाई था विभीषण, वो भी मेरा दुश्मन बन गया था। यदि मैं अपने बल का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता तो आज यहां इस तरह न पड़ा होता। मैंने सदैव अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्बल ही समझा। इसी भूल ने मुझे आज इस दुर्गति तक पहुंचाया है। तो कहा कि अगर मैं दूसरों की भलाई के लिए करता अपनी ताकत का प्रयोग तो आज मैं ऐसे अकेला ना पड़ा होता। मैंने हमेशा क्या करा, अपने जो दुश्मन को अपने से छोटा माना, कम माना और निर्बल माना कि उसमें कोई बल ही नहीं है, कमजोर है वो, और इसी कारण मैं आज इस बुरी गति में पहुंचा हूं। जीवन में मेरी केवल 3 इच्छाएं थी, जिन्हें पूरा करने का मेरे पास साधन भी था और शक्ति भी। मेरे जीवन की 3 इच्छाएं थी, 3 चीजें मैं चाहता था करना, और मेरे पास उनको साधन भी था कि मैं उनको पूरा कर सकता था, और शक्ति भी थी, दोनों चीजें थी। अगर हम कोई इच्छा को पूरा करना चाहते तो हमारे पास उसके लिए साधन होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो दोनों थी मेरे पास। वे 3 इच्छाएं थी, सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिला देना, अग्नि को धुएं से अलग कर देना और मृत्यु को नष्ट कर देना। 3 इच्छाएं क्या थी कि मैं धरती और आसमान के बीच में, जो आसमान में जो स्वर्ग है, धरती से लेकर आसमान तक एक ऐसी सीढ़ी की रचना करूं जिससे कि पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे, स्वर्ग और पृथ्वी मिल जाए। दूसरा, अग्नि जलाने पर जो धुआं निकलता है वो धुआं ना निकले, उसको अलग कर दूं मैं अग्नि से। और तीसरा, मृत्यु को समाप्त कर दूं कि किसी की मृत्यु ही ना हो। ये तीनों ही बातें मेरे लिए सरल थी। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का विज्ञान मैं जानता हूं। तो कहते तीनों बातें बहुत आसान थी मेरे लिए, मुझे वो विज्ञान भी आता था जिससे मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था। अग्नि को धूम रहित करने की विद्या भी मुझे आती थी। मृत्यु मेरे कारागार में बंदी थी कि मेरे पास वो वाली विद्या भी थी जिससे मैं अग्नि से धुएं को अलग कर सकता, धूम मतलब धुआं, धुएं को अलग कर सकता था। और मृत्यु को मैंने कारागार में, मतलब जेल में बंदी बना रखा था, यानी कि यमराज को भी अपनी जेल में रख रखा था रावण ने। मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, परंतु मैं हमेशा यही सोचता रहा, जल्दी का क्या है, ये काम मैं कल कर लूंगा। वह कल कभी नहीं आया और आज मेरा काल आ गया। तो मेरे पास सारी विद्याएं थी, सब साधन थे, लेकिन मैं यही सोचता रहा कि जल्दी क्या है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया मेरा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, और सोचते सोचते मेरा काल आ गया। मेरा यह गुरु मंत्र सदैव याद रखना कि व्यक्ति को आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपने बल तथा विद्या का सदैव
लोक हित में ही उपयोग करना चाहिए। तो क्या 3 शिक्षाएं दी, क्या 3 गुरु मंत्र दिए कि कभी भी आज का काम कल पर ना छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा कमजोर मत समझो, और जो तुम्हारे अंदर विद्याएं हैं, बल है, ताकत है, उसको लोकहित में उपयोग करो, मतलब दूसरों की भलाई के लिए उसका प्रयोग करो। इतना कहते कहते रावण के नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और लक्ष्मण उस परम ज्ञानी को शीश नवाकर सजल नेत्रों से श्री राम के पास लौट आए। तो इतना कहते कहते रावण अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और लक्ष्मण उस परम ज्ञानी विद्वान रावण को अपना शीश झुकाते हैं और आंखों में पानी लिए राम के पास लौट जाते हैं। तो ये था पाठ, हमने जाना रावण ने किस प्रकार से गुरु मंत्र दिया। आप भी इस पर अमल करेंगे, हमेशा दूसरों की भलाई करेंगे, आज का काम आज ही संपन्न करेंगे, और अगर आपके सामने आपका शत्रु है उसे छोटा नहीं समझेंगे। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। मरणासन, जिसकी मृत्यु निकट हो। विजय, जीत। रण क्षेत्र, लड़ाई का मैदान। शिष्टाचार, सभ्य व्यक्तियों का व्यवहार। निचोड़, सार। निर्बल, कमजोर। कारागार, जेल। लोकहित, संसार की भलाई। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मरणासन स्थिति में कौन पड़ा था? रावण, राम जी, लक्ष्मण जी। तो पड़ा था रावण। रावण कहाँ का राजा था? अयोध्या का, लंका का, लक्षद्वीप का। तो रावण था लंका का राजा। रावण से गुरु मंत्र लेने कौन गया था? राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी। तो गए थे लक्ष्मण जी। कौन शिष्य नहीं बन सकता? जिसमें विनय न हो, जिसके पास धन न हो, जिसके पास घर द्वार न हो, जिसमें विनय न हो, नम्रता न हो, वो शिष्य नहीं बन सकता। रावण ने अपना बल किसके लिए प्रयोग किया था? परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, देश के लिए। तो उसने स्वार्थ के लिए अपने बल का प्रयोग किया था। रावण किसे नष्ट करना चाहता था? जन्म को, धन को, मृत्यु को। तो वो मृत्यु को नष्ट करना चाहता था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उचित शब्दों से। जिसमें विनय, जिसमें विनय न हो वह व्यक्ति शिष्य बनाने योग्य नहीं होता। रावण ने अपने बल का प्रयोग सदा अपने, आ जाएगा, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए क्या, केवल अपने हित के बारे में सोचा। व्यक्ति को आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को संपूर्ण संपूर्ण विद्याओं संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ समझाया। सीढ़ी द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से मिला दूंगा। तो ये हो गया पूर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण को महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए कहा। बिल्कुल सही। राम जी के कहने पर लक्ष्मण तुरंत रावण के पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नहीं, वो सिर के पास खड़े हुए थे। रावण ने कठोर तपस्या से प्राप्त बल का प्रयोग सदा अपने स्वार्थ के लिए किया। बिल्कुल सही। रावण ने सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिला दिया। नहीं कर पाया था ये कार्य में। अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्मल समझने की भूल ने ही रावण का विनाश किया। बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें कभी भी अपने शत्रु को निर्बल नहीं समझना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए अगर हमारे पास शक्ति है, धन है, बल है तो। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।